Hi everyone, myself Vikram Kumar. Welcomes to our YouTube channel Virtual Reliable Academy. आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में जो है हमारा चैप्टर जो है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी। चलिए इसको देखते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी में हमारा एमसीक्यू किस टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी। वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? वर्क जो होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों होना जरूरी है। फोर्स होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स लगा रहे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फिर भी क्या होगा? वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। तो वर्क के लिए ये दोनों क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट बॉडी डज नॉट डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा वर्क नहीं हुआ। फोर्स डज नॉट एक्ट, ये भी हमारा फोर्स नहीं हुआ। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू। ठीक है, ये जो हमारा फोर्स है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में हो, ठीक है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर ही होना चाहिए, तभी इस फोर्स की वजह से जो है यहाँ पे वर्क हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? परपेंडिकुलर बोला है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोला है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इधर फोर्स लगाएंगे, तो इस डायरेक्शन में कभी डिस्प्लेसमेंट होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया? अगर डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है लेकिन फोर्स क्या है? जीरो है। तो फोर्स जैसे ही जीरो हुआ तो हमारा वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज आइदर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन और फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या तो इधर हो या फिर इधर हो, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द लाइन ऑफ एक्शन, displacement should be in the line of action of force। ठीक है, फोर्स के एक्शन ऑफ लाइन में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो इन द डायरेक्शन that is in the direction of force and opposite to the direction of force। ठीक है, opposite to direction of force। ठीक है, तो यहां से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टेड ऑन अ बॉडी। ठीक है, 10 न्यूटन एक्टेड ऑन अ बॉडी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये बॉडी है, इसमें जो है 10 न्यूटन का क्या है? फोर्स लग रहा है। फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर मेकिंग 60 डिग्री एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। A force of 10 Newton is acted on a body in horizontal direction and the body is displaced 5 meter making 60 degree angle with the horizontal। ठीक है, how much work is done? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 60 डिग्री पे जो है ना फोर्स से जो है डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ ये है। ठीक है, ये आपका हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, इस तो हमारा यहाँ पे देखना है कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये अगर मान के चलिए 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा? हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इसका क्या लेंगे? कॉस कंपोनेंट, यानी कि ये डिस्टेंस जो है आपको आ जाएगा 5 cos 60। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू आपको पता है, cos क्या होता है? cos जो होता है 0, cos 0 1 होता है, यानी कि 1 से 0 की तरफ, यानी कि cos का वैल्यू क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब देखिए cos जो है 45 पे क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/√2। अब एक वैल्यू √3/2 है, एक वैल्यू क्या है? √3/2 है, एक वैल्यू 1/2 है। अब 1/2 यहाँ पे होगा या √3/2 यहाँ पे होगा आगे में, यानी कि 60 डिग्री पे। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं?
ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए 1/2 और 1/2 में कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा नंबर है, तो √2 डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 और √2 में छोटा नंबर कौन है, √2। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि ये आपका ओवरऑल बड़ा नंबर हो गया इससे, तो यानी कि ये छोटा नंबर हो गया, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके आके क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, cos 60 इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने मैथ्स की जब क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे वहां पे अच्छी तरीके से इसको समझे थे। आप लोग जो है वहां पे वैल्यू को एक बार रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है एग्जाम में वैल्यू कैलकुलेट करने में जो है आपको याद अगर ना आए, ठीक है, डायरेक्टली अगर आपको वैल्यू याद नहीं आ रहा हो या फिर कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जो है माइंड लगाकर वहां पे कैसे वैल्यू को जो है सही निकाल सकते हैं एग्जाम में, वो चीजें जो है आपको एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए cos 60 1/2 हो गया, यानी कि 5 इंटू 1/2 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 10 है, यानी कि वर्क डन क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू 10, 5 यानी कि 25 जूल। ठीक है, 25 जूल। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a ball is thrown upward, its total energy, टोटल एनर्जी क्या होगा, कोई भी बॉल है, यहाँ पे बॉल है, ठीक है, यहाँ पे बॉल है, इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है, ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, दोनों कांस्टेंट होगा, यानी कि रिमेन्स सेम। टोटल एनर्जी की ना बात किया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, एक स्प्रिंग है, द पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको जो हम लोगों ने स्ट्रेच करके कुछ यहां आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है इतना हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया, एक्स डिस्टेंस, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर से जितना डिस्प्लेस्ड होगा उतना क्या होगा, वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा ना, जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, और एक्स स्क्वायर के पोटेंशियल एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो जैसे जैसे स्ट्रेच करेंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो है वैल्यू क्या करेगा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एरेज्ड ह्यूमर प्रोसेस, एरेज्ड ह्यूमर प्रोसेस, ठीक है, एरेज्ड ह्यूमर प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक हैमर है, यहाँ पे मान के चलिए ये हैमर है, ये कुछ हाइट पे रेज्ड किया हुआ है, रेज्ड किया हुआ है, रेज्ड किया हुआ है, तो रेज्ड किया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट हम लोग देखिएगा कितना किलोवाट यूनिट उठ गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं, घर में जो आपका बिजली का जो है यूनिट उठता होगा, ठीक है, बिजली का जो यूनिट उठता है तो वो किस यूनिट में उठता है, किलोवाट में उठता है। ठीक है, कितना किलोवाट यूनिट उठ गया, कितना किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये किलोवाट क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू कंप्रेस अ स्प्रिंग यू वुड डू वर्क ऑन इट। ठीक है, व्हेन यू कंप्रेस अ स्प्रिंग
ये स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस करके कुछ ये हो गया, ठीक है। यू डू वर्क ऑन इट, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज, क्या हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्या होता है हमारा स्ट्रेचिंग होगा या फिर कंप्रेशन होगा, तो यहां से जो ये डिस्टेंस हो गया ये हमारा क्या हो गया एक्स हो गया, तो इसमें फिर क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, कोई भी बॉडी पे जो है वर्क किया जाएगा, ठीक है, इट्स गेन एनर्जी, इस पे जब वर्क किया जाएगा, वर्क इज डन डन ऑन अ बॉडी, ठीक है, वर्क इज डन होगा इस पे, तो इस पे क्या एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा। जिस बॉडी पे हम वर्क करते हैं वहां पे क्या होता है एनर्जी गेन करता है, ठीक है, एनर्जी गेन करता है, यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन बाय अ फोर्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोई पे इधर ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड टू हाइट एच, एक हाइट एच पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हाइट एच पे इसको लिफ्ट कर दिया अबव द ग्राउंड इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, ठीक है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेस्ड ऊपर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वर्क, क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा माइनस एफ इंटू एच, क्या ये हो जाएगा निगेटिव एफ एच, ठीक है, माइनस एफ एच यानी कि निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg पोजेस इक्वल मोमेंटम, ठीक है, 1 kg और 4 kg का मास है, ये आपका 1 kg है, ठीक है, ये आपका 4 kg है, 4 kg है, पोसेस इक्वल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया m हो गया, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी m1 v1, यहाँ पे हो जाएगा m2 हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 4 इंटू v2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 बराबर m2, ठीक है, इक्वल मोमेंटम है, m1 बराबर m2 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा v1 1 इंटू v1 बराबर 4 इंटू v2, ठीक है, 4 इंटू v2। यहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, v1 बाई v2 क्या हमारा आ गया 4/1, ठीक है, 4/1, 4:1 आ गया v1 बाई v2। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है या तो काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, देयर रेशियो पूछा है, ठीक है, रेशियो पूछा है 1/2, तो इसको क्या कर देंगे वेलोसिटी ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 क्या है 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं v1 बाई v2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा रेशियो पता है 4/1, सॉरी मास पे भी तो मास भी तो क्या है अलग अलग है, ठीक है, मास भी अलग अलग है, इसको ऐसा करते हैं प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, mv स्क्वायर, तो इसका रेशियो लेंगे तो m1 v1 स्क्वायर अपॉन m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा, इसको m1 बाई m2 कर लीजिए, ठीक है, m1 बाई m2 इंटू v1 बाई v2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 बाई m2 क्या हो जाएगा m1 आपका 1 है, ठीक है, 1 है, m2 आपका 4 है इंटू v1 बाई v2 डेट इज 4/1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 जा 16/4 डेट इज 4, ठीक है, 4 आ गया, यानी कि 4/1, तो काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4:1। ठीक है, 4:1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द मोमेंटम ऑफ अ सर्टेन बॉडी बी इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, किसी भी बॉडी का जो है मोमेंटम, मोमेंटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 50% से। मोमेंटम क्या होता है, एम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 50% से। ठीक है, 50% से इंक्रीज कर रहा है मोमेंटम। मोमेंटम पहले एम है तो इसको इंक्रीज कर दीजिएगा 50% से, तो इसका आधा और इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 1.5 एम हो जाएगा। 1.5 एम बराबर मास आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, मास आपका सेम रहने वाला है, तो यहाँ से जो है वेलोसिटी आपका नया निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ से निकाल लीजिए, इंक्रीज्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीज्ड वेलोसिटी। तो यहाँ से इंक्रीज्ड वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम लोग भी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी भी है। इंक्रीज्ड वेलोसिटी जो है निकल के आएगा 1.5 एम डिवाइड बाई मास। ठीक है, अब मास यहां से निकाल लीजिए, यहां से मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू एम बाई वी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मास एम बाई वी डाल दीजिए, 1.5 एम अपॉन एम बाई वी। एम से एम कैंसल, यानी कि इंक्रीज्ड वेलोसिटी क्या निकल के आ गया, इंक्रीज्ड वेलोसिटी, इंक्रीज्ड वेलोसिटी जो है 1.5 वी आ गया। ठीक है, 1.5 वी। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, काइनेटिक एनर्जी कितना से इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या है, कांस्टेंट है। एम क्या है, कांस्टेंट है। मास तो सेम बॉडी का, एक बॉडी का जो है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। पहले वी था, ठीक है, पहले वी था काइनेटिक एनर्जी, अब हो गया 1.5 एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड ले लीजिए। ठीक है, इंक्रीज्ड क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो पहले तो वी स्क्वायर था, अब हो गया 1.5 वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2.25 वी स्क्वायर। ठीक है, 2.25 वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/2.25 हो गया। ठीक है, 1/2.25। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2.25 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.25 आया। ठीक है, 1.25, यानी कि ये चेंज इंक्रीज कितना हो गया, 125% हो गया। ठीक है, 125%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा, 1.25। ये ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज रेज्ड थ्रू अ हाइट एच। ठीक है, 1 kg ऑफ मास है, ये हमारा 1 kg ऑफ मास है, रेज्ड कर रहा है एच हाइट से। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 1 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1 जूल से। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है mgh इसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो यही तो इसके बराबर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh 1 इक्वल टू m हो गया अपना 1 इंटू जी हो गया 9.8 इंटू हाइट हमको हाइट निकालना है। ठीक है, फाइंड द हाइट h, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 9.8, ये आपको आ जाएगा 0.8 हटाएंगे
यहाँ पे 10, 0.1, ठीक है 0.1, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 12 का 0.1। ये ऑप्शन आपको सही जा रहा है, एक बार में लगेगा ना, यहाँ पे 0.1 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे 98 से, 0.1, 0.1 आएगा, 0.1 मीटर हो गया है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं। 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट आवर, ठीक है 1000 वाट आवर। अब जूल क्या होता है, जूल होता है वाट सेकेंड में, ठीक है वाट सेकेंड में, तो वाट सेकेंड में हमको लाना होगा, तो ये हो जाएगा 1000 वाट तो है, ठीक है 1000 इंटू सेकेंड्स को क्या करेंगे 60, आवर को 60 इंटू 60, यहाँ से क्या हो जाएगा 36 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10⁵ ठीक है, इसको और एक डेसिमल इधर लाएंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है 1.602 इंटू 10⁻19। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग, ठीक है ब्लॉक है 1 kg मास मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स चेंज इट्स स्पीड, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, चेंज इट्स स्पीड कर रहा है कितना, v इनिशियल है, v1 है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है v2 हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड चेंज करा, देन द वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ से हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू मास 1 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, v2 स्क्वायर आपका 10 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस v1 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ये हो गया यहाँ पे हाफ इंटू 1 इंटू ये 96, ये आपका आ जाएगा 48 जूल, ठीक है 48 जूल जो है आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 15 का बी। चलिए आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।